नमस्कार। आज एक नए टॉपिक के साथ टॉपिक रहेगा कि हम एक लंबी सुरंग में घुस गए हैं और उस वायरस की वजह से, कोरोना वायरस नाम है उसका, और है नहीं है क्या नहीं भगवान जाने, मगर ऐसा हमें बताया गया है कि कोरोना वायरस फैल गया है और सभी घरों में छुप जाओ और बस वहीं रहो। तो सरकार की बात माननी पड़ी दो तरीके से। नहीं मानेंगे तो बाहर पुलिस खड़ी है। दूसरा तरीका ये था कि हमने भी खबरें सुनी कि भाई एक देश में, जो चीन नाम का देश है, उसमें थोड़े से समय में बहुत सारे लोग मारे गए। भारत के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, वो तो ये कारनामे तो रोज करता है। इतने तो वहाँ एक दिन में एक्सीडेंट में मर जाते हैं भाई। तो कोरोना तो छोटी सी चीज़ है। चलिए एनी सब ने बात मान ली और घरों में घुस गए। तो जब घरों में सभी बैठे, अब सभी काम करने वाले थे। कोई नौकरी करता था, कोई बिजनेस करता था, कोई छोटा मोटा काम करता था, कोई मजदूरी करता था। अब एक काम करने वाले इंसान को अगर घर के अंदर चार दीवारों में बंद कर दिया जाए तो वो कब तक चुपचाप बैठेगा? उसको तो कुछ करने को चाहिए ना। अब निकल निकल के आई प्रतिभाएं बाहर। हर आदमी कुछ ना कुछ कर रहा है और अच्छा कर रहा है अपने लेवल पे। मुझे भी पता लगा कि मैं भी स्कूल के दिनों में भाषणबाजी किया करता था, तो ट्राई करके देखा, अच्छा लगा, मज़ा भी आया। मुझे तो मज़ा आया, आप लोगों को शायद अभी नहीं आया है भाई। वो आप मेरे से अलग विचार रख सकते हैं, आप भिन्न हो सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मगर कुल मिला के ये हुआ कि इस का फ़ायदा हमें इतना हुआ कि हमें अपनी अंदर छिपी हुई प्रतिभाएं देखने को मिली। खुद को ही, हमें खुद को ही याद नहीं रहा था कि हमारे अंदर प्रतिभाएं हैं। रोजी रोटी के चक्कर में हम सब भूल गए थे अपने आप को। हम भूल नहीं गए थे बल्कि कर नहीं पा रहे थे। और अब ये देखो, आज सुबह सुबह हमारे एक मित्र हैं, उनका व्हाट्सएप पे मैसेज था। उनकी वाइफ ने पूछा सुबह सुबह कि कुछ खाना पीना है। तो उत्सुकतावश भाई साहब ने पूछ लिया कि कोई चॉइस है। तो बीवी के सामने इतनी ऊंची आवाज़ कैसे? उन्होंने कहा यस और नो। उन्होंने ये वाक्य जब लिख के भेजा तो मैंने तो बस इतना ही उनको बताया कि भाई ये गूगली थी, अब तू इसमें आउट हुआ नहीं हुआ वो तो तुम दोनों के बीच की बात है। तो उस पीने पिलाने से फिर मुझे बहुत कुछ याद आया। सरकार ने शराब को बंद कर दिया, सारे ठेके बंद हैं। मेरे पीने वाले भाई बहुत परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। और ये कहीं तो थोड़ा सा अन्याय भी है कि एडिक्शन एक ऐसी चीज़ होती है जिसको अगर वो चीज़ ना दी जाए ना तो वो परेशान क्या, मरने की हालत में हो जाता है। मुझे चाय की एडिक्शन है। मुझे दिन में 2 बार चाय हर हालत में चाहिए, सुबह और शाम को 4-5 बजे के आसपास। नहीं मिली तो मुझे बेचैनी हो सकती है, या मेरा सर दर्द हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। मैंने कोशिश करी, बीच में एक दिन बीवी से लड़ाई हो गई थी तो मैंने कहा चलो आज से चाय बंद। 2 दिन बाद आ गया लाइन पे, खुद ही बना के पी रहा, तो वो पीछे एक घड़ी हंस रही थी। मैंने कहा हंसती क्या है, बना चाय बना के। शराब की एडिक्शन तो और भी ज़्यादा है। एक बार का मैं किस्सा सुनाऊँ। एक चाय की दुकान थी और उस चाय वाले की, वो चाय की दुकान भी क्या थी, वो हाईवे पे थी।
चाय वाला चाय में अफीम डालता था, ये हकीकत है। और वो उस चाय का टेस्ट बहुत अच्छा होता था, लोग दूर दूर से उसकी चाय पीने आते थे। जाने अनजाने में वहाँ कुछ गायें थी आसपास में, और वो उस जो चाय की पत्ती बच जाती है वो उसको खाती थी। और वो गायें रोज़ाना आने लगी, खाने लगी। एक दिन क्या हुआ, वो पुलिस की रेड पड़ गई उसके ऊपर, और वो ढाबा बंद हो गया। चलो, लोगों ने कहा अच्छा हुआ, साला अफीम पिलाता था हमें, ओहो। मगर उसका जो मेरा कहने का आशय है वो कुछ और है। वो गायें फिर आई, गायों को चाय पत्ती नहीं मिली, और उसमें से कुछ गायें मर गई थी। जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता लगा कि इनको एडिक्शन था, और उस एडिक्शन की वजह से वो इनको नहीं मिली तो ये मर गई। तो उनको एडिक्शन अगर है तो अगर किस सरकार ने प्रबंध किया कि भाई इतना राशन दिया जाएगा, हालांकि वो दिया नहीं, वो बात भी एक सच्चाई है, तो मेरे जो पीने वाले भाई थे उनके लिए और कुछ नहीं तो एक एक क्वार्टर का इंतज़ाम कर देते। ये मेरी अपील है सरकार से किया जाए। लोग कहेंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, मगर ये सच्चाई है। मेरे एक परम मित्र हैं, मेरा बेस्टमेट है, वो तो जब भी कोई बात होती है तो वो यही कहता है साला कुछ हो जाए, ठेके खुलने चाहिए। सच्चाई भी है, खुलने भी चाहिए। ठेके क्या, सब कुछ खुलना चाहिए। मगर क्या करें, बीमारी है, फैली हुई है, तो हमें इसका भी पालन करना है। करते करते इस वायरस ने और भी बहुत कुछ हमें याद दिलाया। इस वायरस ने हमें बता दिया कि सच्चाई मौत है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये सब ठीक हैं तुम्हें अपने मन को बहलाने के लिए। जब आदमी के पास कुछ आना शुरू होता है तो वो कुछ फालतू बकवास करना शुरू करता है, माफ़ करना कोई हर्ट हो तो, मगर हाँ वो सब करना शुरू करते हैं। हर कोई अपना धंधा खोल के बैठता है, किसी ने मंदिर खोल दिए, किसी ने चर्च खोल दिए, किसी ने मस्जिदें खोल दी। मैं बड़े ही होश हवास में कह रहा हूँ, खोल दी। क्या कभी किसी भगवान को कोई पैसा गया है क्या? या जो दान आता है वो अल्लाह के पास पहुंचा? गुरुद्वारे ज़रूर थोड़ी मानव सेवा करते हैं, वो खिलाने पिलाने में, और इसमें वो सरदार या सिख कम्युनिटी में पता नहीं क्या है, उस कम्युनिटी में कुछ ऐसा है। बाकी तो अपना घर भर रहे मंदिर, उनके खजानों में नोट, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात पड़े हुए सड़ रहे हैं, मगर ना भला नहीं करना किसी का। चलो वो उनकी संपत्ति है भाई, अब हम इस पर ज़्यादा क्या कहें। दूसरी बात, हमारे ना टीवी में भी कुछ चलता रहता था, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया, ये हिंदू, मैं मुसलमान, वो ये लगभग मैं आपको बताऊं 15 से 20 दिन तक ये बातें जैसे गायब हो गई थी। मज़ा आ गया था, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था, वाह क्या बात है, ताकत है यार कोरोना में। एक्चुअली कोरोना है क्या? जैसे हमारे डॉक्टर लगे हुए हैं कोरोना की बीमारी का इलाज ढूंढने में, ऐसे ही हमारे दिमाग में भी कुछ कीड़े ज़्यादा हो गए थे, और प्रकृति ने उन कीड़ों का इलाज ढूंढने के लिए एक वैक्सीन को टेस्ट किया, एंड दैट इज़ कॉल्ड कोरोना। अब वो वैक्सीन जितने दिन का उसका टेस्टिंग पीरियड है, उतने दिन में तो कुछ ना कुछ उथल पुथल मचाएगी ना। हमारे भी एंटीबॉडीज़ बनी, उस एंटीबॉडीज़ कुछ शरीर को झेल पाई, कुछ नहीं झेल पाए। जो झेल पाए वो बच गए, जो नहीं झेल पाए वो मर गए। यही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो सारा बहाना मिल गया सरकारों को। भारत सरकार इकोनॉमी डूब रही थी तो उन्होंने अपनी इकोनॉमी सुधार ली।
सुधारी तो नहीं, सॉरी माफ़ करना, इकोनॉमी सुधारी तो नहीं, वो और अभी तो डूबती ही जा रही, बट मगर सुधार सकती थी। इस पूरे प्रकरण में भारत सरकार चाहती तो अपनी इकोनॉमी को सुधार सकती थी, मगर उन्होंने सुधारा नहीं। वो शायद क्या मनसा है, क्या सोच है, पता नहीं। अमेरिका में इलेक्शन होने हैं, ट्रम्प साहब ने सोचा कि इस बहाने चलो सोचा जाए कुछ। चाइना की जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, चाइना, और ये मेरी अपनी सोच है, इसको किसी से लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। सुना है, मैंने सुना है कि चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो वो तो लोगों का ख्याल बिल्कुल रखती ही नहीं है। हिंदुस्तान में ये पॉसिबल नहीं है कि वो सरेआम लोगों को मार दे, मगर ज़्यादा डिफरेंस इंडिया में भी नहीं है। खबरें तो हमें मिल ही नहीं रही। अभी तक 681 लोग मरे हैं कोरोना से। कैन यू इमेजिन? डेवलप्ड कंट्री जो अपने आप को सक्षम कहते थे, उनमें 5 फिगर्स में आंकड़ा है। किसी में 40,000 मर गए, किसी में 80,000 मर गए, किसी में 8,000 मर गए, किसी में 10,000 मर गए, और भारत में सिर्फ 681, और वो भी 40 दिनों में। 40 तो सरकार का आंकड़ा है, ये तो जनवरी में ही धवा बोल दिया था इसने तो। मगर ये प्रकृति का किया हुआ एक छोटा सा मजाक है। तो ये कब तक प्रकृति उस टेस्ट को जारी रखेगी, ये तो हमें देखना है। मुझे ऐसा लगता है कि मनोहर राणा साहब कहते हैं, वो शायद प्रकृति को बात चुभ गई कहीं। राणा साहब ने कहा कि तुम्हारी आंखों की तौहीन है, जरा सोचो, तुम्हारा चाहने वाला शराब पीता है। प्रकृति को लगा कि उसके लिए राणा साहब ने ऐसा बोला कि देखो, तुम्हारे पैदा किए हुए ही लोग हैं और तुम्हें नहीं मानते। तो वो दिखा रहे हैं कि भाई मेरी आंखें ज़्यादा नशीली हैं, तुम शराब पीते हो, मेरी आंखों के बावजूद, मतलब तुम्हारी इतनी हिम्मत। मगर फिर भी हम कहते हैं कि इतनी पी जाए कि मिट जाए मैं और तू की तमीज़, यानी कि होश की दीवार ही गिरा दी जाए। जब हमें होश ही नहीं रहेगा तो क्या प्रकृति कर लेगी? होश तो नहीं रहा था बॉस, हमें वास्तव में होश नहीं रहा था, हम बेहोश थे, चले जा रहे थे पैसा कमाने में, और प्रकृति ने वो पटक के मारा कि बस पूछो मत, और याद दिला दिया कि वही सब कुछ है। कोई तुम्हारे ये जो मूर्तियाँ बनाए फिरते हो ना, चाहे कितने करोड़ की बना लो, तुम ज़बरदस्ती कितनी मंदिर बना लो, कितनी मस्जिदें बना लो, और कितनी जोर जोर से आवाज़ें लगाओ, मुझे तो एक हल्की सी आवाज़ भी सुनाई देती है। वो किसी ने कहा कि इतनी ज़ोर से मत चिल्लाया करो, राम 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 राम। वो मेरी दादी थी, वो ना रोज़ के राम के नाम लेती थी, और उसकी जब वो शुरू करती तो धीरे धीरे शुरू करती, और धीरे धीरे उसकी आवाज़ बढ़ती चली जाती, तो ज़ोर ज़ोर से, तो लास्ट में जाते जाते ना जो उसका ज़ोर ज़ोर से बोलने लग जाती थी। तो मेरे कज़न ब्रदर हैं बड़े, उन्होंने बगल से निकलते हुए कहा, दादी इतनी ज़ोर से मत चिल्लाया कर, किसी दिन राम ने सुन लिया तो। वही बात है, वो राम ने सुन लिया। तो क्या कहें, बस यही है। खुश रहें बस। इस दुनिया में जब हम आए थे तो सारे हंसते खेलते आए थे, और एक शायर ने कहा है कि आए थे हंसते खेलते मैखाने में फिराक, जब पी चुके शराब तो संजीदा हो गए।
ये जो पैसे की शराब है, पैसा रूपी शराब जो है, इसका नशा बहुत होता है। और पी के सारे संजीदा हो गए, सब मैं आ गई, मैं प्रकृति को सब भूल गई। दोस्तों, प्रकृति को याद रखो। पैसा तो सब बेकार है, आज देख लो कुछ काम नहीं आया। सिर्फ ये है कि हाँ, एक को रोटी टाइम पे मिल रही है, एक को नहीं मिल रही, मगर अंदर बिठा दिया। तो ठीक है, अंदर ही रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो। नमस्कार।